बरेली के कस्बा रिटौरा में कृष्णा नगर कॉलोनी को NHAI द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने पर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर पीड़ितों ने पैनी नज़र सामाजिक संस्था से संपर्क किया। संस्था ने जिला अधिकारी को संबोधित मांग पत्र सौंपा। संस्था अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने कहा, जब भूमि अधिग्रहण का मामला आता है तब तहसील प्रशासन अक्सर मुआवजा न देने के लिए आम जनमानस के मकानों को अवैध भूमि पर बने हैं रटा रटाया षड्यंत्र प्रस्तुत करता है। तहसील प्रशासन ने पीड़ितों से अवैध भूमि पर मकान बने हैं कहकर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये रिठौरा कस्बा में एक कृष्णा नगर कॉलोनी है। उस कॉलोनी में कुछ मकान हैं जहाँ पे हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे बाईपास NHAI बना रहा है उसको। तो उसमें कम से कम 50-60 घर प्रभावित हो रहे हैं। उसको भूमि को अधिग्रहण NHAI कर रहा है। तो वहाँ पर लोगों को उनके रजिस्ट्रियाँ भी हैं, उनकी भूमि की मकान बने हुए हैं और दाखिल खारिज भी है। उसके बावजूद जो है वहाँ का जो सदर तहसील है, तहसील प्रशासन इनको मुआवजा नहीं दे रहा है। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं और लोग बेघर होने की कगार पर आ चुके हैं। धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। लेकिन ये बताएं कि तहसील प्रशासन उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वो SC की ज़मीन थी, किसान SC थे और इस वजह से इनको नहीं दिया जाएगा। तो उन किसानों ने भी, वो किसान भी इन पीड़ितों का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे खाते में आप पैसा डाल दीजिए, हम आपको दे देंगे इसका मुआवजा, हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इस पर भी तहसील प्रशासन राजी नहीं है। और लोगों ने बताया वहाँ पर कि NHAI ने मुआवजे का भुगतान कर दिया है, तहसील को दे दिया, लेकिन तहसील तरह तरह की अड़चने, तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के इन लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग उसमें तहसील कर्मचारी इनके साथ में, कुछ लोगों के साथ में सेटिंग बना रहे हैं कि हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, आधा तुम हमें दे देना। ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है और इस भ्रष्टाचार के तहत ये मुआवजे से वंचित रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जब बैनामा होता है उस समय सरकार को बैनामा करवाने वाला एक व्यक्ति अपने छोटे से मकान के लिए भूमि खरीदता है, वो पूरा रेवेन्यू देता है। बाद में 20 साल बाद जब उन्हें वहाँ सरकार को कोई योजना बनानी होती, कोई सड़क निकालनी है या कोई कुछ और बनाना है, तो कह दिया जाता है कि ये अवैध है। मैं पूछती हूँ कि अगर ये आज अवैध है तो उस समय अवैध नहीं था जब इन लोगों ने बैनामे कराए थे, और बैनामे का रेवेन्यू सरकार ने क्यों लिया? अगर ये भूमि का क्रय विक्रय अवैध था तो इसका रेवेन्यू सरकार जो ले रही है वो अवैध नहीं है। इस चीज़ पर कोई सवाल नहीं उठाता है। इसीलिए ये अवैध की प्रक्रिया के नाम पर लोगों को जो है बेघर कर रहे हैं, उन्हें मुआवजे से वंचित कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर ये हकदार है उस भूमि का। दाखिल खारिज भी इनके नाम है। ये रिठौरा कस्बा की कृष्णा नगर कॉलोनी का मामला है। ये मेरा नाम अतुल गुप्ता है। क्या मामला है सर, ये ज़मीन हमारी जो वहाँ पर अधिकृत की जा रही है उसका मुआवजा देने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। हर दिन नए नए नियम निकालते हैं कि आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जो भी सरकारी जगह पे भी जो निर्माण था उसके भी पैसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारे सरकारी निर्माण के भी पैसे नहीं मिले हैं और हमारे ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और हमें नए नए तरीके के धमकियाँ दी जाती हैं कि आप योगी जी से ले लो, आप योगी जी के पास गए थे उनसे पैसे ले लो, आपको जो कर मिले वो कर लो। इसमें जयवीर सिंह हैं SLO ऑफिस में, अनिल हैं SLO ऑफिस में। इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, जब तक आप हमें सेवा शुल्क नहीं देंगे तब तक आपका मुआवजा नहीं मिलेगा। और काफ़ी लोगों को मुआवजा मिल चुका है, सिर्फ हमारा ही मुआवजा रुका हुआ है हम लोगों का। सेवा शुल्क के लिए कहा है, मैंने खुद FIR, मेरे भाई राजकुमार गुप्ता ने FIR लिखवाई है, उसकी FIR की कॉपी भी है मेरे पास।